स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करेंगे। लेट हमारे पास जो है ये एक ठीक है रॉड है ओ से पी तक। ठीक है, इस तरह जैसे ये सर्कल पे बनी हुई है। ठीक है, ये ओ से P1 तक एक रॉड है। ठीक है, ये P1 एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है और ये पूरी जो है वो एक ओ से पी तक हमारे पे किस लाइन है। जब पॉइंट पी इस सर्कल के ऊपर मूव करेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे पॉइंट पी जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। जब पॉइंट पी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो ये जो लाइन है ये इसके इर्द गिर्द मूव करेगी, यहाँ चली जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। इसका एंगल चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसका एंगल लेट हम कहें 30 है, फिर 60, 50, यहाँ 90, फिर ये लाइन यहाँ जाएगी, इसका एंगल कुछ और हो जाएगा, फिर ये यहाँ आएगी, इसका एंगल इस तरह ये क्या करेगी, ये इस पूरी ये जो जी एक्सिस है इसके इर्द गिर्द उस वक्त क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब पॉइंट P इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा उस वक्त ये लाइन OP1 जो है वो इस जी एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसका जो है वो एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ चेंज होता जा रहा है। ठीक है, उस वक्त ये रोटेट कर रही है। अब पॉइंट P जो है वो जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है उसको हम लीनियर वेलोसिटी लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये लाइन जो है जो मूव कर रही है जिसका ये एंगल चेंज हो जाता जा रहा है और एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो उसकी वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी। लेट हम कहते हैं कि जब ये लाइन ओ पॉइंट P जो है वो P1 से P2 पोजीशन तक गया, ठीक है, पॉइंट P जो है P1 से P2 पोजीशन तक गया, उस वक्त ये सर्कल के अलोंग उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डेल S किया। ठीक है, फिर हम कहते हैं उसी वक्त लाइन OP1 जो है जो पहले एंगल थीटा बना रही थी वो OP2 पोजीशन पर चलेगी और उसका एंगल थीटा प्लस डेल थीटा हो गया। ठीक है, और उसकी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के दरमियान जो एंगुलर डिफरेंस आया वो कितना आया, डेल थीटा का आया। इसका मतलब लाइन OP1 जब OP2 पोजीशन पर गई तो वो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करके गई और उसे हमने नाम क्या दिया, डेल थीटा का। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम कहते हैं कि P1 से P2 पोजीशन पर जाते हुए पॉइंट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डेल S किया। ठीक है, और हमारी OP लाइन ने जो उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल थीटा किया, और इस सब में जो है वो टाइम कितना लगा, कितने टाइम में ये किया, डेल T में किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम ये कहते हैं हमारे पास रिलेशन है S इज इक्वल टू आर थीटा जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था, तो वहीं से हमारे पास आ गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेल S इज इक्वल टू आर डेल थीटा। यहाँ से हमने दोनों को टाइम पे डिवाइड कर दिया और हमने इस पर लिमिट लगा दी कि टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट है कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, हमें पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी v आती है। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से शो करते हैं, तो ये हमारे पास आ गई v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास अगर हमारे पास जो है ये ओमेगा कांस्टेंट भी रहे तो ये डिफरेंट डिस्टेंस होने की वजह से पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से ये v जो है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट यहीं से हम जो है वो रिलेशन निकाल सकते हैं एक्सेलेरेशन का। हम कहें कि अगर हमारी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, और उसी रिस्पेक्ट से हमारी एंगुलर वेलोसिटी भी अगर चेंज हो रही है, ठीक है, तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इसी रिलेशन से इज इक्वल टू आर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम टाइम पे डिवाइड कर दें और इस पर लिमिट लगा दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमने लिमिट लगा दी डेल T अप्रोचेज टू ज़ीरो, यहाँ भी हमने लिमिट लगा दी डेल T अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लीनियर एक्सेलेरेशन, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू आर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलेरेशन विच इज़ डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन में, और ये हमारे पास रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, लीनियर मोशन के लिए हम इस तरह लिखते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसी को अगर एंगुलर मोशन में लिखना हो तो हमें पता है एंगुलर में वेलोसिटी चेंज हो जाती है, V से नहीं डिनोट करते, ओमेगा से करते हैं। ठीक है, एक्सेलेरेशन को A से डिनोट नहीं करते, अल्फा से करते हैं। इसी तरह ये सेकंड हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, वेलोसिटीज को ओमेगा से डिनोट करते हैं, एक्सेलेरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं।
सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलेरेशन एंगुलर के लिए अगर इक्वेशन लिखी जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा आ जाएगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के लिए ओमेगा एफ स्क्वायर और लीनियर वेलोसिटी के लिए ओमेगा वी आई स्क्वायर। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन और ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है।